Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। पीडीएम इत्तेहाद को धचका, लाहौर पुलिस चीफ तब्दील, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, और दरियाए सिंध में तो गियानी। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन में मामला तय पा गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि अक्टूबर में इलेक्शन, नए इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंतना वाले भी इलेक्शन पर मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। इत्तेहादियों की साख राग बन गई है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद का वक्त आ गया। मुसल्लत इम्पोर्टेड मसनूई निज़ाम ख़त्म किया जाए। हालात पहले ही ख़राब थे, अब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर जुल्म फौरी बंद किया जाए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि अक्टूबर में इलेक्शन, नए इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंतना वाले भी इलेक्शन पर मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। इत्तेहादियों की साख राग बन गई है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद का वक्त आ गया है कि मुसल्लत इम्पोर्टेड मसनूई निज़ाम ख़त्म किया जाए। हालात पहले ही ख़राब थे, अब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर जुल्म फौरी बंद किया जाए। कौमी असम्बली की 11 नशस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फराह जमान खान को डी नोटिफाई कर दिया गया। फ़रूख हबीब, एजाज़ अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा को भी डी नोटिफाई हो गए। अब्दुल शकूर शाद, शीरी मज़ारी, शंदाना गुलजार को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद करेगा। पीटीआई का इत्तेहादियों से मुलाकात का फैसला। पीटीआई ने 3 रहनुमाओं को टास्क दे दिया है। कमेटी इत्तेहादियों से मुलाकातें करेगी। कासिम सूरी की बोर्ड के प्रोग्राम में गुफ्तगू का इत्तेहादियों को बताएंगे कि ये लोग अमेरिका के ईमा पर काम कर रहे हैं। इत्तेहादी समझ गए हैं कि 3.5 साल इमरान खान ने बजट दिया, जो कहा उस पर डटे रहे। ये तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने छीन ली थी, वो हम इंशाअल्लाह अवाम को ज़रूर देंगे। हमने बाकायदा परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं और हमारे जो एक्स स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, इनकी कमेटी बाकायदा तश्कील दी है जो इनके पास इत्तेहादियों के जा रहे हैं। इत्तेहादी समझ चुके हैं कि 3.5 साल इमरान खान ने बजट भी दिया, जो बात की उस पर खड़े भी रहे। वो तमाम चीज़ें जो इस इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम से छीन ली थी, वो दोबारा इंशाल्लाह उसको देंगे। इत्तेहादियों के पास भी जाएंगे और उन्हें भी समझाने की और उन्हें बताने की कि ये अमेरिका के ईमा पे आने वाली रजीम ने जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम कभी भी इनको माफ़ नहीं करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 28 जुलाई के इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तिलाफ किया। दोनों जजेस के खतूत की वजह से मामला मीडिया में खड़ा हुआ। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने तजवीज़ करदा हाई कोर्ट के किसी भी जज की काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया और ना ही इसे मुस्तरद किया। अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा की। इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक कर दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तिलाफ किया। दोनों जजेस के खतूत की वजह से मामला मीडिया में खड़ा हुआ। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने तजवीज़ करदा हाई कोर्ट के किसी भी जज की काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया और ना ही इसे मुस्तरद किया।
ऑडियो रिकॉर्डिंग में अटॉर्नी जनरल का बयान मौजूद है। उन्होंने कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालिफत नहीं की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 अरकान ने मीटिंग के इल्तिवा की हिमायत की, जिसके बायस इजलास मुलतवी किया गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस उमर अता बंदियाल की हिदायत पर जारी की गई। बलूचिस्तान के लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कबायली रहनुमा सरदार नूर बंगजई जहीर नामी नौजवान को मंजर आम पर ले आए। 10वां बाद वापस आने वाले जहीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी कहानी सुना दी। नूर बंगजई ने कहा है कि लापता अफराद से मुतालिक ड्रामा रचाया गया। उन्होंने जहीर अहमद को भी शहीद करने का इल्जाम लगाया। दुश्मन बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिशें कर रहे हैं। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूरोप में, तो मैंने वीज़े के लिए अप्लाई की। वीज़े के जो प्रोसेस था उसमें वक्त लग रहा था। वो जो एजेंट था उसने मुझे रिसीव, चलते गए बॉर्डर्स जब क्रॉस हो गए, फिर उन्होंने कहा पैदल चलना है। उससे कुछ गाड़ियाँ आती नज़र आई। राइट था, खुद भी हक्का बक्का हो गया कि भाई आप लोग भाग जाएंगे, आप सबको पकड़ लेंगे। ईरानी फोर्सेस भागे, फिर उन्होंने कुछ पकड़ा। जितना भी वक्त था वहीं पर बंद रहा। 10 महीने के करीब हो रहे हैं। पट्टियाँ बांध दी, उन्होंने फिर छोड़ दिया मुझे बॉर्डर पर। नुश्की तक आने के बाद फिर नुश्की से मैंने लिफ्ट ले लिया, गाड़ी से मैंने मोबाइल ले लिया। कज़न है, उनका नंबर मुझे अच्छी तरह याद है, तो मैंने उनको कॉल कर लिया। मुझे उन्होंने हैरान हो गए मुझे। उन्होंने कहा भाई हमने आपके लिए फातह ख़्वानी कर दी है। एक टर्नल लाइट जिसको फैमिली के सामने अगवा किया गया, 2 दिन बाद उसके और उसके कज़न का मसक शुदा लाश गवर्नमेंट को मिला। कुछ लोगों ने जो मफाद परस्त लोग हैं, इन्होंने इस इशू को उठा के अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए एक जलसे जलूस बाकी मामला इन्होंने स्टार्ट किए। उसके हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें उठा के रैली डाला। क्वेटा दारकूमत के रेड जोन में आए। एक नया तमाशा इन्होंने बनाया कि लापता अफराद को कत्ल कर दिया गया है, लाशों पर सियासत करना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं अपने उन भाइयों से, उन बहनों से, उन माओं से कहना चाहता हूँ कि खुदारा एक बलूचिस्तान को एक दफ़ा फिर आग में मत आप लोग घुसाएं। हुकूमत या रियासत कमज़ोर नहीं और ना धमकी के जरिए ब्लैकमेल होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का मज़ीद कहना था, रेड जोन के बाहर धरने से ट्रैफिक निज़ाम मुतासर और शहरियों को मुश्किलात हैं। शुरा को पुरअमन तौर पर धरना ख़त्म करने के लिए कायल करेंगे। एक साहब रिश्तेदारों के साथ ज़ियारत गए थे, वहाँ से आते हुए उनकी लाश मिली, तो जाहिर रियासत एक्शन में आएगी और कार्रवाई भी करेगी। तो उस कार्रवाई में कुछ लोग मारे गए। मिसिंग पर्सन के लोग आगे कि भाई कुछ लोग हमारे भी जो लापता अफराद थे मारे गए हैं। मुज़ाकरात किए, रिटर्न मुआहिदा हुआ है उन मिसिंग पर्सन लवाकिन के साथ। हमने बिला किसी झिझक के जुडिशल कमीशन का उनका वादा भी पूरा किया। रियासत की भी एक बर्दाश्त की हद होती है। सरकारी मामला में खलल पड़ जाए या आवाम को अज़ा पड़ जाए, फिर जो है अब हुकूमत का मेरे ख्याल में खामोश बैठना नालायकी के मुतरादिफ होगा। हमारी हमदर्दी बिल्कुल मिसिंग पर्सन के साथ, बाइकिंग के साथ है, लेकिन वो इस अजियत में मज़ीद जो है अपनी हुकूमत को और आवाम को इम्तिहान में ना डाले। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा केस में जहीर और उसके अहल खाना के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दुआ जहरा केस में जहीर के भाई शबीर और दीगर अहल खाना के बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क दिए कि केस बड़ा सादा था। दुआ जहरा बाजियाब हो चुकी बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड का तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं। शबीर और जहीर की वादा के बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड बहाल किए जाएं और अदालत ने अपना साबका हुक्मनामा वापस ले लिया। अदालत ने स्टेट बैंक, नादरा और CIA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत करती है। पाकिस्तान पुरअमन खिता और सबके साथ ताउन पर यकीन रखता है। महाजराई को आलमी सियासत का महवर नहीं होना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। मुतालबा किया कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मजमूई मौशी, समाजी और नफ्सियाती असरात अभी तक बाकी हैं। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़ौजी तनाज़ात के दोबारा उभरने और ईंधन और अशिया खुरनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफे को चैलेंजेस के तौर पर ममालिक और शहरियों को पहुँचने वाले भारी नुकसान का भी जिक्र किया। माली बंद-इंतज़ामी से पाकिस्तान स्टेट ऑयल संगीन मसाइल में घिर गया है। मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात 605 अरब 65 करोड़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। अदम अदायगी के बाइस मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा हो गया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर उमर अयूब का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इदारों को वक्त पर अदायगियाँ नहीं कर रही, उनसे मुआशी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। लीगी हुकूमत बैरूनी आकाओं के कहने पर चीज़ों को तबाह कर रही है। इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है ये सिर्फ PSO की बात नहीं है। जितने इस वक्त आपके हुकूमती इदारे हैं
वो टाइम पे अदायगियाँ दे नहीं रही हैं। इस वक्त CPPAG जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नीचे आता है इदारा, वो आपके पावर प्लांट्स को पूरी अदायगियाँ दे नहीं रहा बशमूल आपके PSO के, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। इमरान खान सबको चोर चोर कहते हैं, पंजाब डाकू के हवाले कर दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान फिर इदारों के खिलाफ जहर उगलने लगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ हर्जर सराई कहते हैं कि सियासत करनी है तो इस्तीफे देकर मैदान में आओ, बाहर से पत्थर ना फेंको। को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं। बस 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। इसका इंसाफ किसी और जज पर उनको एतमाद नहीं है। बस 3 जज हैं और मुसलसल उनका केस सुनते हैं, और जब उनसे कहा गया फुल कोर्ट बनाओ तो फुल कोर्ट नहीं बनाया, और कहा कि जज छुट्टियों पे हैं। लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं। सियासत खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर मत फेंको। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 605 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान 19,236 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3.15% रही। मुल्क में कोरोना से 176 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में सैलाब से तबाही और हुक्मरानों की बेहिसी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ऐवान बाला में फट पड़े। बच्चों की कीचड़ में लथपथ लाशों की तस्वीर दिखाई। सवाल किया, कहाँ है वज़ीर आज़म? इन बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर तैयारा भेजा। ये बच्चे क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ेंगे। कराची डूब चुका है और बलोचिस्तान सैलाब में बह चुका है, और सराय की वसीब वो बेयार मददगार। ये आप तस्वीर देख लें मिस्टर चेयरमैन, दरिया से एक बच्चे की, ये बच्चा इस ईवान से पूछ रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, रियासत कहाँ है, हुकूमत कहाँ है। मिस्टर चेयरमैन, ये बलोचिस्तान की तस्वीर है। ये 4 मासूम बच्चों की कीचड़ से लथपथ लाशें वो निकाली जा रही है। इन वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी। क़यामत के रोज या इस ईवान से हुक्मरानों से ये बच्चे पूछेंगे जिनकी कीचड़ से लथपथ लाशें निकाली जा रही हैं। लोगों के मवेशी तबाह हो गए, लोगों के रोजगार, कारोबार, लोगों के घर, वो सब कुछ बह चुके हैं। रियासत कहीं नजर नहीं आ रही। मिस्टर चेयरमैन, वज़ीर आज़म साहब कहाँ है? क्या उनके लिए हुकूमती हेलीकॉप्टर, हुकूमती जहाज, हुकूमती मशीनरी प्रोवाइड की? मिठियारी में भी मानसून की हालिया तूफानी बरसातों के बायस दरियाए सिंध में तुग़यानी। दरियाए सिंध के अतराफ कच्चे में आबाद कितने ही खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, जबकि दरियाए सिंध में शदीद तुग़यानी के बायस ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों ओल्ड हाला, सेखाट और भानोट के मकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। दूसरी जानिब दर्जनों खानदान पंदिया मुंतकिल है। सर से छत का साया छिन जाने के बाद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर कच्चे से नकल मकानी करने वाले लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। मज़ीद जानते हैं बोलियूस बिचारी के नुमाइंदे शाहिद शम्स मेमन से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही मानसून बारिशों का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है, उसी हवाले से यहाँ पर जो बंद की पुश्तें हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। पानी का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कितने ही गांव थे, हाला, सईदाबाद, उडेरोलाल या मुख्तलिफ़ जगहों पे जितने भी ख़ास तौर पे हाला ओल्ड में जो गांव हैं वो पानी की वजह से ज़ेर आब आ गए हैं। लोग जो है नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मगर अफसोस है यहाँ पर इंतज़ामिया कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। एजुकेशन का अमला जो है तकरीबन वो गायब है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पर वो रिहाइश पज़ीर होते जा रहे हैं अपने गांव गोट छोड़ के, क्योंकि पानी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, और जितने भी आसपास के सिंधु दरिया के आसपास गांव हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि यहाँ पर इंतज़ामिया कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। जी, कोट अद्दू के नवाही इलाके शादन में कोह सुलेमान से आने वाले रद्दू कोहियों ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए, कई बस्तियां मलिया मेट हो गई। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 10 हो गई, हज़ारों मन गंदम तबाह हो गई। मुतासरीन शदीद सरापा एहतजाज, इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए कहा राशन की फराहमी और लापता लाशों को तलाश करने के लिए फौरी ऑपरेशन शुरू किया जाए।
नए इस्लामी साल के आगाज़ पर ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली। पहली बार यकुम मुहर्रमुल हराम ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया गया। खाने काबा का ग़िलाफ़ बड़े ट्रेलर के ज़रिए मस्जिदुल हराम पहुँचाया गया। सियाह रंग के कुदरती रेशम से तैयार करदा किस्वा शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर होली काबा किस्वा मक्का में तैयार किया गया। ग़िलाफ़ की तैयारी में 150 किलोग्राम खालिस सोना चांदी इस्तेमाल किया गया। इसवा की ऊंचाई 14, ऊपर की तिहाई में 95 सेंटीमीटर चौड़ी और 47 मीटर लंबी पट्टी शामिल है। ग़िलाफ़ की तैयारी में तकरीबन 670 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल हुआ है। ग़िलाफ़ काबा का वज़न 850 किलोग्राम है और इसकी तैयारी की लागत $65 लाख है। नए ग़िलाफ़ की तैयारी में लागत का तखमीना 2 करोड़ 50 लाख रियाल तक लगाया गया। शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदीस की निगरानी में ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया गया। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में 200 के करीब कारीगरों ने ग़िलाफ़ काबा तैयार किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।